नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें मैंने कुछ राष्ट्रपति की 3 शक्तियों के आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करी थी। अनुच्छेद 352 जो आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करी थी, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी थी, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब उसको आज फाइनल करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, है ना, तो वो आपातकाल जो कैसे कैसे लगाए जाते हैं और किसके द्वारा लगाए जाते हैं, उसका आधार क्या होता है, उसके विस्तार क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपातकाल के बारे में बात करें तो आपातकाल 3 तरह के लगते हैं आपके, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अब पहली बात की बात करते हैं कि यह जो आपातकाल है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा लगाया जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो किसके द्वारा लगाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा लगेगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति के द्वारा लगेगा। और वित्तीय आपात भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाएगा। यानी कि तीनों प्रकार के जो आपातकाल हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड बात कि किसकी सलाह पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो किसकी सलाह पर लगाया जाएगा? तो इसमें कैबिनेट की सलाह पर लगाया जाएगा। जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सलाह पर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखित शब्द नहीं लिखा मैंने, कि लिखित सलाह पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका लगाया जाता है कि राज्यपाल की लिखित सलाह, ठीक है, राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है उसमें राज्यपाल की लिखित सलाह हो या राष्ट्रपति को स्वतः समाधान हो जाए। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राज्य पर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 2 ही तरीके से लगता है, या तो राज्यपाल इसकी लिखित संस्तुति कर दे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ना, और नहीं तो अगर राज्यपाल लिखित संस्तुति नहीं करता है तो राष्ट्रपति को स्वतः अगर समाधान हो जाता है कि हाँ इस किसी राज्य में संविधान तंत्र विफल हो चुका है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब वित्तीय आपात की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल भी मंत्रिपरिषद की
ठीक है। तो वित्तीय आपात जो हैं, जब मंत्रिपरिषद या देश में वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हो जाता है तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, और वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? जब मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश हो जाए। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपका वित्तीय आपात लगता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपात लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यपाल की लिखित सलाह पर या राष्ट्रपति को स्वतः समाधान हो जाए। ठीक है, और इनके आधार क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अब जो आपका राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है कि युद्ध, ठीक है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय आपात है ये 3 ही कंडीशन में लगाया जाता है, या तो युद्ध हो जाए देश में, या आपका बाह्य आक्रमण हो जाए या किसी विदेशी द्वारा आक्रमण कर दिया जाए देश में, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, है ना, या किसी राज्य में या फिर पूरे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपका आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रपति शासन है इसमें है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है वो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और अगला जो है आपका भारत के वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न होने पर। ठीक है, तो आपका जो आधार है आपातकाल लगाने का जो आधार है वो है आपका राष्ट्रीय आपात में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है। और वित्तीय आपात जब देश में वित्तीय खतरा उत्पन्न हो जाए, देश की साख पर वित्तीय खतरा उत्पन्न हो जाए तो ये आपका वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ये अभी तो मैंने आपको ये बताया किसके द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, और किसकी सलाह पर लगाया जाएगा, और जो राष्ट्रीय आपात लगाने का आधार होगा वो क्या होगा। अब बात करते हैं ये प्रभावी होंगे कब कब, कितने कैसे कैसे प्रभावी होंगे, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो
प्रथम बार में, द्वितीय बार में, तृतीय बार में। यानी कि ये या इसको ऐसे ना लिखें, प्रथम बार में लिख लें, उसके बाद लिखें ये बढ़ाया जाना। और अधिकतम अवधि लिख लें इसको। ठीक है, अब सही है ये। ठीक है, तो प्रथम बार में ये 1 माह के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए लगाया जाएगा। और वित्तीय आपात भी 2 माह के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम बार में जब प्रभावी होगा तो राष्ट्रीय आपात जो है वो 1 माह के लिए लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए लगाया जाएगा, और वित्तीय आपात जो है आपका वो भी 2 महीने के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ाया जाने की बात करें तो ये 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये भी 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। और ये भी 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाने की बात करें, जब ये एक बार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लग जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए, वित्तीय आपात लग जाए, तो राष्ट्रीय आपात 1 महीने के लिए लगाया जाता है पहली बार में, है ना, और राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए लगाया जाता है, और वित्तीय आपात भी 2 महीने के लिए लगाया जाता है। जब बढ़ाने की बात करी जाए तो तीनों आपके 6-6 महीने के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपात 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपका जो वित्तीय आपात है वो भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अधिकतम अवधि की बात करें तो अधिकतम अवधि की बात करें तो ये अनिश्चितकालीन के लिए होता है। ठीक है, यह 3 साल के लिए होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो भी लिख लें, पंजाब राज्य, यह 5 साल तक लागू रहा पंजाब में। और ये भी अनिश्चित कालीन के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो प्रभावी होने की बात करें आपातकाल को, तो राष्ट्रीय आपात पहले बार में 1 माह के लिए प्रभावी होगा, राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए प्रभावी होगा, और वित्तीय आपात जो है वो भी 2 महीने के लिए प्रभावी होगा। और बढ़ाए जाने की बात करें कि अगर एक बार राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपात या फिर वित्तीय आपात लग गया तो उसको कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जाएगा तो तीनों, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, चाहे वो आपका वित्तीय आपात हो, या चाहे वो आपका राष्ट्रपति शासन हो, तीनों 6-6 माह के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। और अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने की अधिकतम सीमा की बात करें तो राष्ट्रीय आपात जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाया जा सकता है ना, और राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पंजाब राज्य में 5 साल तक लगा रहा, ये एक अपवाद है, और वित्तीय आपात में अनिश्चितकालीन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो
अब नेक्स्ट है संसद में प्रस्ताव पारित करने का इसका क्या नियम है, वो भी देख लेते हैं। संसद में जो है वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कौन कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाएगा? 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, ठीक है, और दूसरा है आपका समाप्त करने का प्रस्ताव। ठीक है, दो तरह के प्रस्ताव होते हैं। आगे बढ़ाने का प्रस्ताव कैसे होगा कि संसद का विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय आपात है उसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाएगा। यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत, 2/3 के वोटों के द्वारा बहुमत सिद्ध हो जाए तो ये आपका राष्ट्रीय आपात बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाया जा सकता है। और ये आपके साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, आगे बढ़ाने का प्रस्ताव जो है संसद में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है आपातकाल को बढ़ाने का, यानी उसकी समय सीमा को बढ़ाने का, तो राष्ट्रीय आपात को बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 के बहुमत के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए आपका साधारण बहुमत ही काफ़ी होता है, यहाँ विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। और समाप्त करने की बात करें तो समाप्त ये भी साधारण बहुमत से होता है। ये भी साधारण बहुमत से होता है। और ये भी साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, तो जो आपका आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जो आपके 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, इनमें से आपका जो संसद में प्रस्ताव पारित किया जाता है आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, यानी कि और समय सीमा बढ़ाई जाएगी उसके प्रस्ताव के लिए राष्ट्रीय आपात को बढ़ाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत होता है। बाकी के आपके राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दोनों की बढ़ाने की भी साधारण बहुमत से बढ़ता है ना, समय सीमा भी साधारण बहुमत से बढ़ती है, और आपका राष्ट्रपति जो समाप्त करने का प्रस्ताव है वो भी आपका साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर कुछ नोट्स लगवा देते हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। या नोट ना लिखें, आप ये लिखें, प्रभाव लिखें उसके। नोट ही लिख लीजिए, नोट ही ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे इसमें, संघ की कार्यपालकीय शक्ति। राज्यों को निर्देशित करने तक विस्तारित हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत संघ की कार्यपालिकी शक्ति राज्यों को निर्देशित करने तक विस्तारित हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, यानी संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सूची के विषय पर विधि बनाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसी जो विधि बनाएगा वो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ऐसी विधि आपातकाल के समाप्त होने के समय से 6 माह तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, यानी कि
अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब? जब आपातकाल लागू है तब। ठीक है, और आपातकाल लागू होने पर संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है या विधि बना सकती है, और ऐसी विधि जब तक लागू रहेगी जब तक आपका आपातकाल समाप्त हो जाए और उसके 6 महीने और ना बीत जाएं। यानी कि ऐसी विधि आपातकाल के समाप्त होने के समय से 6 माह तक प्रभावी रहती है। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आपातकाल के दौरान लोकसभा किसी विधानसभा का किसी विधानसभा के कार्यकाल का समय समाप्त होने पर उसका विस्तार 1 वर्ष तक के लिए कर सकता है। आपातकाल के दौरान जो है वो आपातकाल के दौरान जो है वो, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कहाँ लिखा जाए, चलो किसी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने की दशा में संसद विधि बनाकर उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर सकती है। ठीक है, आपातकाल के दौरान और इसी में लिख लें, बढ़ाई गई अवधि आपातकाल समाप्त होने की
तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेगी। ठीक है। तो आपातकाल के दौरान किसी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल जैसे पूरा हो जाता है और आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और आपातकाल लगा हुआ है और ऐसे टाइम पर किसी लोकसभा या किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, तो संसद क्या करता है, विधि बनाकर उसके कार्यकाल को 1 साल के लिए विस्तारित कर देगा या 1 साल के लिए अवधि के लिए बढ़ा देगा। और ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो होती है वो आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह तक प्रभावी होती है, क्योंकि 6 माह तक इसलिए प्रभावी होती है कि आपातकाल समाप्त होते ही चुनाव तो हो नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसे 6 माह तक प्रभावी माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, और इसी में आपका अनुच्छेद 355 ठीक है। अनुच्छेद 355 कहता है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में आंतरिक अशांति हो, युद्ध का वातावरण हो या बाह्य आक्रमण हो गया हो तो उससे राज्यों की रक्षा करेगा, अनुच्छेद 355 के अनुसार कहता है। ठीक है, तो ये थे आपके राष्ट्रीय आपात के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। और आगे बात करेंगे राष्ट्रीय आपात पर मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगली हेडिंग होगी आपकी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। ठीक है,
देखिए, आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो कैसा पड़ता है। पहली बात तो फर्स्ट नंबर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल 3 अनुच्छेदों पर ही पड़ता है। वो है आपका अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध के संबंध में संबंधों पर संरक्षण, और दोष सिद्ध की अपराधों के संबंध में संरक्षण, और तीसरा है आपका जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जब युद्ध और बाह्य आक्रमण पर लगाया गया आपातकाल हो तो उसमें आप अनुच्छेद 19 जो है पूरी तरह से निलंबित हो जाता है, ठीक है। और इस अनुच्छेद को आप आपातकाल समाप्त होने के बाद भी न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20-21 की। अनुच्छेद 20-21 क्या कहता है? यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20-21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, तथा आपातकाल समाप्त होने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो, अर्थात ठीक है। ये तो है आपके अनुच्छेद 20-21, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, अन्य जो मौलिक अधिकार होते हैं, तो
अन्य मौलिक अधिकारों का सिस्टम ये है कि अन्य मौलिक अधिकार जो होते हैं उनमें न्यायालय में प्रवर्तन का अधिकार निलंबित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपातकाल लगा हुआ है तब तक आप न्यायालय नहीं जा सकते, और आपातकाल समाप्त होने के बाद आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अर्थात आपातकाल के दौरान इनका उल्लंघन होने पर नंबर 1, न्यायालय नहीं जा सकेंगे। नंबर 2, आपातकाल समाप्त होने पर न्यायालय जा सकेंगे। ठीक है, तो अन्य मौलिक अधिकारों का सीन ये है कि अन्य मौलिक अधिकार जो हैं उनका अगर न्यायालय में प्रवर्तन का अधिकार निलंबित रहता है, कब? जब आपातकाल के दौरान। ठीक है, और आपातकाल के दौरान जो है इनका न्यायालय में प्रवर्तन निलंबित रहता है, और ये उल्लंघन जब आपातकाल लगा हुआ है और तब अगर अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है 19, 20, 21 को छोड़ के, ठीक है, बाकी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो जब तक आप न्यायालय नहीं जा सकते जब तक आपातकाल प्रभावी है, यानी आपातकाल लगा हुआ है, और जब आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है तो आप न्यायालय इनको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग और बची है, आज आपातकालीन शक्तियाँ खत्म करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। लगाया गया, पहली हेडिंग होगी आपकी लगाया गया, यानी कब लगाया गया। ठीक है, दूसरा आधार क्या था, तीसरा प्रधानमंत्री कौन था, चौथा राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, और चौथा समाप्त कब हुआ। ठीक है, इन चार बातों को और नोट कर ले, जान जाते हैं, उसके बाद फिर लगाया गया पहला राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर
1962 को। ठीक है, पहला जो आपातकाल है वो पहला आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, और दूसरा लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, और दूसरा लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 को, तीसरा लगाया गया था 25 जून 1975 को। ठीक है, तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। कब कब लगाया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को, 3 दिसंबर 1971 को और 25 जून 1975 को। आधार क्या था? आधार देख लेते हैं। ये था आपका बाह्य आक्रमण। ठीक है, क्या? चाइना वार। ठीक है, बाह्य आक्रमण चाइना वार, यानी कि चीन से जो युद्ध हुआ था उसका। ठीक है, और ये भी था आपका बाह्य आक्रमण पे। पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि 1931 दिसंबर 1931 को जब राष्ट्रीय आपात लगाया गया था तो ये भी आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और ये चाइना वार यानी चीन से युद्ध हुआ था। तीसरा जो था आपका आंतरिक अशांति पर लगाया गया था। ठीक है, ठीक है, तीसरा जो 25 जून 1975 को लगाया गया था वो लगाया गया था आपका आंतरिक अशांति पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री पहले JL नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे में इंदिरा गांधी, और तीसरे में भी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो थी पहले में जो 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा था उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे में इंदिरा गांधी थी, तीसरे में भी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और पहले में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले में जब 26 अक्टूबर 1962 को जो आपातकाल लगाया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राष्ट्रपति तब। और जब 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने लगाया था तो थे VV गिरी। ठीक है, और जब 25 जून 1975 को लगाया था तो थे कमरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने जब लगाया था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था दूसरा 1971 में तो राष्ट्रपति थे VV गिरी। और जब इंदिरा गांधी ने तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था तो राष्ट्रपति थे कमरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये समाप्त कब हुआ था? ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1968 को। ठीक है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू ने जो लगाया था वो था आपका 10 जनवरी 1968 को। ठीक है, और 3 दिसंबर 1971 वाला जो आपातकाल लगा था वो खत्म हुआ था 21 मार्च 1977 को।
ठीक है, और ये भी 21 मार्च 1977, ठीक है। यानी कि जो इंदिरा गांधी ने 1971 में जो आपातकाल लगाया था वो आपका बरकरार रहा, और उसी के बाद आंतरिक अशांति पर लगा दिया गया, और ये दोनों 21 मार्च 1977 को ही आपके समाप्त हुए थे, ठीक है। तो ये थी आपकी आपातकालीन शक्तियाँ। आज आपातकालीन शक्तियों का चैप्टर फिनिश। अब कल नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।